क्रांति कर दी, पेरिस कम्यून में क्या हुआ, या भारत में क्या क्या आंदोलन मजदूरों ने किया, ये सब कुछ चीज नहीं रहे और उसको माने अंधेरे में रखा और इसी का शासन है। तो आपने इधर हाल ही की घटना में देखा, एक जैसे आपको अशोका विश्वविद्यालय एक प्राइवेट विश्वविद्यालय, उसका वहाँ रिसर्च हुआ कि पिछले 19 में जो चुनाव हुआ उसमें बहुत सारा दंगलिंग और गलत नाम डाले हटाए गए, सब सारा चीज पर एक रिपोर्ट कि कैसे धांधली की गई है भाजपा द्वारा। अब जो है उसको हटा दिया गया। अशोका यूनिवर्सिटी जबकि निजी विश्वविद्यालय, उसने रिसर्च किया था उसके सपोर्ट में कुछ प्रोफेसर ने भी अपना कहा यह तो अन्याय बर्दाश्त के बाहर है, रिसर्च भी नहीं कर सकते कि यह हुआ, तुम अपना रिसर्च कर ही रहे हो, तुम तो अपना फिल्म बनवा रहे हो कश्मीर फाइल से लेके क्या क्या अपना हिंदूवाद का, और वह कोई रिसर्च भी कर रहा है, तुम अपना रिसर्च करो, लेकिन यह संभव नहीं। दूसरा आपको जो एक अन अकेडमी करके है जो अपना विद्यार्थियों को पढ़ाती लिखाती है, तो उसमें क्या है जो सांगवान करके जो टीचर है तो वह पहले अपना यूट्यूब पर लोगों को पढ़ाता था, बाद में अन अकेडमी संस्था ने उसको भर्ती कर दिया। तो अपने प्राइवेट यूट्यूब पर वह बोल रहा था कि समझो भाई चुनाव में अनपढ़ को मत देना, नहीं तो भाई समझ। इस आधार पर उसको इंस्टीट्यूट वाले को बीजेपी वालों ने कहा कि इसको हटाइए। अनपढ़ मैंने समझा कि अनपढ़ तो आज बात जानते ही है कि प्रधानमंत्री के बारे में है कि कुछ नहीं जानता, तो इसको हम पर हटाएंगे। अशोका अति अन अकेडमी वालों ने इसको हटा दिया। तो यह बात खाली बोला था कि अनपढ़ को मत करें, तो यह समझिए कि अब कितनी गंभीर स्थिति है कि कोई अपने अभिव्यक्ति करना, अपना विचार देना, यह उस सारे पर नजर है कि मेरे खिलाफ कौन विचार है। तो जब यह स्थिति है तो मजदूर वर्ग और जो आम मेहनत उसके सामने जो एक समस्या है कि मैं बिना विचार दिए तो मैं मृत आदमी, समस्या हमारी है, शोषण उत्पीड़न हम पर चल रहे हैं, तो हम तो उसका विरोध करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे कि हमारा यह समस्या, अब इसको तुम्हारी आलोचना करेंगे तो मैंने इस पर कार्रवाई, यह जो है माने घोर प्रतिक्रियावादी काल आ गया। जनवाद का माने कुछ भी अंश स्वीकार करने की स्थिति। दूसरी बात आपको जो है पुणे यूनिवर्सिटी का भी बात है कि प्रोफेसर ने धर्म पर बात अपनी कही, हम लोग भी यहाँ चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है, जिसको मानना है माने, लेकिन धर्म का विश्लेषण करते हैं, तो इस पर भी उसको कार्रवाई। दूसरी बात है कि जो मन की बात होती है तो सारे विद्यालयों को निर्देश दे दिया है कि इतवार को विद्यार्थी को जुटाइए। प्रधानमंत्री का माने जो तय कर रहा है उल्टी उसको माने सुनिए, जो विचार दे विद्यार्थी उससे है, क्योंकि वह चाहता है कि मेरे खिलाफ तो विचार पैदा होगा ही, तो हमारा ही विचार वर्चस्व में जाए, कोई संज्ञान विवेकपूर्ण विचार तर्क करने की शक्ति सबका इजाफा नहीं। तो उसने निर्देश दे दिया है कि आप रिपोर्ट भेजिए, हर जो रविवार को जो हम कहेंगे तो उसका रिपोर्ट हर स्कूल भेजे कि कितने विद्यार्थियों ने सुना। तो टीवी पर ही मैं सुन रहा था, एक पत्रकार ने बताया कि मेरी लड़की को भी कहा गया, तो उसने कहा कि हम नहीं आएंगे, अपना बहाना बनाएंगे, तो रुचि नहीं है मोदी के भाषण में, तो कहा कि ऐसा करो कि तुम घर से ही उसको सुनो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है भेज दो, तो हम यहाँ से रिपोर्ट भेजना पड़ता है, तो यह ठीक रहे। तो इस तरह का एक माहौल अपने ही विचार को प्रकार, तो इसीलिए हम कहें कि एकाधिकार, राजनीतिक एकाधिकार चाहता है, विचारों पर एकाधिकार चाहता है, सारे चीज पर भी सिर्फ भाजपा आरएसएस का चीज है। और दूसरा विरोधी विचार माने पनपे नहीं, कहीं नजर है, क्योंकि विरोधी विचार में इतना पावर है, यह डरता है कि वह हमारे खिलाफ है, मैं इतना अन्याय अत्याचार कर रहा हूँ, खुलेआम पूंजीपति के लिए काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है विचार पैदा होगा। तो यह चीज, लेकिन इसके चाहे से तो रुकेगा नहीं, लेकिन इसके हाथ में अपने राज्य की संस्थाओं के द्वारा दमन करना है। कानून आपने देखा इसी संसद